बच्चों किसी भी एग्जाम में आप अच्छा तब परफॉर्म कर पाते हैं जब आपके पास कॉन्फिडेंस होता है। और ये कॉन्फिडेंस आता कहां से है? ये कॉन्फिडेंस आपके पास तब आएगा जब आपके पास कैपेबिलिटी होगी बहुत सारा सिलेबस कम टाइम में पढ़ने की। जब आप रिसेंटली एग्जाम के पहले सारा कुछ रिवाइज करके चले जाएंगे तो आपको एग्जाम वाले दिन ये कॉन्फिडेंस आएगा कि तेरा सब पढ़ा हुआ है और सारे के सारे क्वेश्चंस तेरे से सॉल्व हो सकते हैं। लेकिन जब आप रिवाइज करके नहीं जाते हैं, जब आप पढ़ के नहीं जाते हैं, आपका रिवीजन बहुत पहले हुआ था, तो एग्जाम वाले दिन ऐसा फील आता है कि जो क्वेश्चन होने वाला भी है उसमें भी आप थोड़ा डाउट महसूस करते हैं कि क्या पता मुझसे बन पाएगा नहीं बन पाएगा। मैंने किया तो था ऐसा क्वेश्चन, बट उसको काफी टाइम हो चुका है। तो कॉन्फिडेंस प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल इन योर प्रिपरेशन। मैं आपके लिए कुछ ऐसा लेके आ रहा हूं, 5 दिन का एक कैंप लेके आ रहा हूं बेटा, जिसमें आप अपनी क्लास 12th की फिजिक्स को इतना अच्छा कर लेंगे, इतना अच्छा कर लेंगे कि आने वाले 2 महीने आप बहुत बढ़िया अपनी प्रिपरेशन कर पाओगे। और जिस दिन आप नीट का एग्जाम दे रहे होगे उस दिन आपको कॉन्फिडेंस रहेगा कि यार मैंने सब पढ़ा हुआ है और मुझसे क्वेश्चन होंगे। वेलकम टू दिस सेशन। मेरा नाम है गौरव गुप्ता और आप देख रहे हैं वेदांतु नीट टॉपर्स चैनल। और हम आपके लिए लेके आए हैं कुछ बहुत ही अमेजिंग। ये जो 5 दिनों का एक छोटा सा हमने कोर्स आपके लिए प्लान किया है, ये पूरी तरीके से बेटा फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये YouTube पे होगा, कोई भी बच्चा देश के किसी भी कोने से इस कोर्स को ले सकता है और इसे देख सकता है। दिस इज फॉर बोथ नीट एंड CBSE, क्योंकि आपको पता होगा CBSE का एग्जाम इज राउंड द कॉर्नर। CBSE बोर्ड्स का एग्जाम जो है बच्चों वो 4 मार्च को है। तो अगर CBSE के बच्चे को सिर्फ 5 दिन में पूरा का पूरा पढ़ने को मिल रहा है तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। ये उसके लिए अमृत की तरह होगा। आइए देखते हैं इस कोर्स में आपको क्या क्या ऑफर किया जा रहा है। तो ऑब्वियसली बच्चों ये नीट के लिए भी है जैसा मैंने आपको बताया, और ये CBSE के लिए भी है। अगर आप ड्रॉपर हैं तो भी आपको इस कोर्स को देखना चाहिए। अगर आप अभी 12th में हैं तब तो आपको डेफिनेटली देखना चाहिए, क्योंकि आपका CBSE का भी प्रिपरेशन हो जाएगा। तो दोनों टाइप के बच्चे, चाहे आप ड्रॉपर हैं चाहे आप 12th में हैं, आपके लिए है ये कोर्स। एंड दिस इज एज पर द रिड्यूस्ड सिलेबस। तो इसलिए ये 2024 के लिए बहुत रेलेवेंट है। 2025 नीट का सिलेबस अभी हमें नहीं पता है कि वो भी रिड्यूस्ड रहेगा या वापस से टॉपिक्स ऐड होंगे, तो उसमें मैं कुछ कमेंट अभी नहीं कर सकता। बट 2024 नीट चाहे CBSE, इट विल बी एज पर द रिड्यूस्ड सिलेबस, और हम लोग सारा का सारा चीज कवर करेंगे एज पर द रिड्यूस्ड सिलेबस ओनली। क्या क्या आप यहां से एक्सपेक्ट कर सकते हैं? अगर सर मैं इस 5 दिन के कैंप को पूरा अटेंड करता हूं, पूरी शिद्दत के साथ क्लास का एक एक मिनट फॉलो करता हूं और आपको ढंग से फॉलो करके पूरी सीरीज खत्म कर देता हूं 5 दिन में, व्हाट कैन आई एक्सपेक्ट? आप सबसे पहले एक्सपेक्ट करेंगे कॉन्फिडेंस। जैसा कि मैंने सबसे पहले बोला, किसी भी एग्जाम के लिए कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। जो भी बच्चे नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर वो 5 दिन में एक बार पूरा 12th पढ़ लेंगे ढंग से, मैं रिवीजन की बात नहीं कर रहा बेटा, आप अगर पहली बार भी पढ़ रहे हो तो भी कंप्लीट सिलेबस आप कंप्लीट कर लोगे 5 दिन में 12th का। लंबी क्लासेस होंगी तो आपके लिए बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टर होगा। कैसे? आपके पास अभी लगभग 2 महीने बचे हुए हैं, राइट? आपके पास पूरा का पूरा मार्च पड़ा हुआ है, पूरा का पूरा अप्रैल पड़ा हुआ है। अगर आप अभी भी स्लोली ही सिलेबस को लेके जाएंगे तो हो सकता है आप 1 महीना और सिलेबस कंप्लीशन में ही लगा दें, और उसके बाद जो अप्रैल का महीना है उसमें आप थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करके, थोड़ा बहुत टेस्ट देके फिर सीधा मई के महीने में आप एग्जाम देने पहुंच जाएं। मैंने रीस्टार्ट सीरीज में लगभग पूरा 11th खत्म कर दिया है, पूरा मैकेनिक्स खत्म कर दिया है, पार्ट 2 भी बहुत जल्दी करा दूंगा। 12th मैं चाहता हूं कि आप थोड़े कम टाइम में एक बार पूरा पढ़ लें, ताकि जो पूरा मार्च का महीना है उसमें आप ढंग से प्रैक्टिस कर पाएं। पूरा अप्रैल का महीना यू कैन प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, यू कैन गिव अ लॉट ऑफ टेस्ट। अभी क्या होता है, जब आपको टेस्ट सीरीज देने को कहा जाता है टीचर्स के द्वारा, आप कहते हैं कि सर मेरा सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं है, हाउ कैन आई टेक द टेस्ट सीरीज? लेकिन इट इज वेरी एसेंशियल कि लास्ट के 2 महीने में बहुत सारे टेस्ट लगाएं, और सिंपल सा रिलेशन है, मोर नंबर ऑफ टेस्ट इज प्रोपोर्शनल टू मोर मार्क्स इन नीट। ये आप किसी भी टॉपर से पूछ सकते हो। तो अभी आप टेस्ट के लिए खुद को रेडी महसूस नहीं करते हो, आपको ऐसा लगता है कि मैं टेस्ट कैसे दे दूं, मैं कैसे जाके बैठ जाऊं, मेरा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं है। ये 5 दिन का कोर्स करने के बाद वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा एंड यू विल बी टेस्ट रेडी फॉर नीट एग्जामिनेशन। आप टेस्ट रेडी हो जाएंगे। इसका मतलब आपका मन करेगा चलो कल से ही मैं टेस्ट देना शुरू करता हूं। जैसे ही ये सीरीज खत्म होगी 5 दिन की, उसके तुरंत बाद या तो अगले दिन या तो उसके एक दिन छोड़ के मैं आपको 300 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी करवाऊंगा।
ताकि जब आपका एक बार 12th आपने 5 दिन में पढ़ लिया तो आपको कम से कम ये तो रहेगा ना कि चलो क्वेश्चंस लगा के देखते हैं हो रहे नहीं हो रहे। तो ये 300 क्वेश्चंस आपके कॉन्फिडेंस को यहां से यहां पहुंचा देंगे। अभी आपका कॉन्फिडेंस यहां पे है, आप 5 दिन का कैंप करोगे यहां पहुंच जाओगे, 300 क्वेश्चंस करोगे आप और ऊपर चले जाओगे। फिर आप ना तो टेस्ट से डरोगे, ना तो पढ़ाई से डरोगे, ना तो क्वेश्चन सॉल्विंग से डरोगे। सीबीएसई का बच्चा जो है वो डायरेक्ट इफेक्ट देखेगा उसके स्कोर में, डायरेक्ट इफेक्ट देखेगा। सीबीएसई के लिए डायरेक्ट स्कोर बूस्टर है। मैं नीट के लिए ये नहीं कह रहा कि आप बस 5 दिन का ये कैंप कर लो और आपका पूरा 12th का प्रिपरेशन खत्म हो गया, उसके बाद आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। बल्कि ये 5 दिन का कैंप करना आपके लिए शुरुआत होगी नीट के प्रिपरेशन की, कि ठीक है अब आपको सब कुछ आ गया है। यू नो ईच एंड एवरी फॉर्मूला, सर ने सारा फॉर्मूला नोट्स बना के आपको दे दिया है, एवरीथिंग एक जगह दे दिया, सारी थ्योरी आपको पढ़ा दी, सारे कंसेप्ट्स आपको सिखा दिए। कुछ क्वेश्चंस भी क्लास में कराऊंगा मैं, ऑब्वियसली वी विल बी डूइंग क्वेश्चंस आल्सो। क्या करेंगे वो अगली साइड में दिखाऊंगा मैं। लेकिन इससे क्या होगा कि आप रेडी हो जाएंगे कि अगले 2 महीने में आप मचा सकोगे। अदरवाइज आप उसी माया जाल में घूमते रह जाएंगे कि यार मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं है, चलो पहले सिलेबस कंप्लीट करता हूं, फिर मैं प्रैक्टिस करूंगा, फिर मैं टेस्ट दूंगा। तो तब तक बहुत लेट हो जाएगा और आप अपने प्रिपरेशन में फिर से चूक जाएंगे और फिर से आपको उसी साइकिल में घूमना पड़ेगा। सो प्लीज डोंट डू दैट। ये 5 दिन का आप कैंप अटेंड करो। मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा है, आपके जीवन के बस 5 दिन मांग रहा हूं और आप देखना कितना ज्यादा आपका इंप्रूवमेंट होगा। सीबीएसई के बच्चे डायरेक्ट आपका स्कोर बढ़ता हुआ आप देखोगे और आपके लिए तो ये अमृत है। आपका 4th मार्च को एग्जाम है, इस तरीके से प्लान किया है कि 5 दिन उसके पहले पहले निपट जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप इस सीरीज से एक्सपेक्ट कर सकते हो, ये जो 5 दिन का छोटा सा कैंप है। नाउ व्हाट कैन यू गेट? यू विल गेट कंप्लीट सिलेबस कवरेज। कोई भी सिंगल टॉपिक नहीं होगा, मतलब कोई भी सिंगल टॉपिक ऐसा नहीं होगा जिसको हम लोग छोड़ देंगे या फिर उसको स्किप कर देंगे, नथिंग। हाँ, जो डिलीट हो गया सिलेबस से वो सब भले ही हटा दिया जाएगा। लाइक अर्थ मैग्नेटिज्म नहीं है सिलेबस में तो वो आपको नहीं पढ़ाया जाएगा, है ना। लाइक रेडियो एक्टिविटी नहीं है सिलेबस में तो रेडियो एक्टिविटी हम छोड़ देंगे, ठीक है ना। तो इस टाइप की चीजें हम लोग हटा देंगे। ट्रांजिस्टर नहीं है सिलेबस में तो ट्रांजिस्टर भी छोड़ देंगे, लेकिन जो है सिलेबस में एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन डिटेल। सीबीएसई के पीवाईक्यूज हम लोग करेंगे विच विल हेल्प द सीबीएसई एस्पिरेंट्स जिनको अभी एग्जाम देना है, एंड इट ऑल्सो हेल्प्स नीट एस्पिरेंट्स ऑल्सो, है ना। सीबीएसई के बहुत सारे क्वेश्चन से आपको नीट में भी बहुत सारी लर्निंग मिलती है। सिमिलरली नीट के पीवाईक्यूज भी हम लोग करेंगे और नीट के पीवाईक्यूज से भी सीबीएसई वालों का फायदा है ना। तो ये जो रिलेशन है आप समझ जाओ किस टाइप का है। सीबीएसई पीवाईक्यू करने से सिर्फ सीबीएसई वाले का फायदा नहीं है, नीट वाले का भी फायदा है। नीट पीवाईक्यू करने से सिर्फ नीट वाले का फायदा नहीं है, सीबीएसई वाले का भी फायदा है। NCERT highlights, I'll be highlighting important points given in your NCERT जिसको पढ़ना आपके लिए जरूरी है both for NEET and CBSE। तो वो मैं आपको NCERT का ही स्क्रीनशॉट लेके यहां पे बोर्ड में दिखा दूंगा कि देखो ये लिखा हुआ है। सीबीएसई के बच्चों को ये बता दिया जाएगा कि कैसे अप्रोच करना है, कैसे आंसर्स को लिखना है एंड एवरीथिंग, ठीक है। देन वी विल डू एनसीईआरटी के कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स एंड जो बैक एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस होते हैं वो भी हम लोग करेंगे। और मैं आपको ये प्रूफ कर दूंगा बेटा कि कई बार एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है नीट में। लाइक आप अगर 2021 का कैपेसिटर वाला क्वेश्चन देखोगे तो एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज में दिया हुआ था और वो सीधा सीधा क्वेश्चन आ गया था, ठीक है। तो ये सब आप यहां से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सर ये कब होगा, कैसे होगा, कहां होगा? YouTube पे होगा, पहले बता चुका हूं मैं। इसी चैनल पे होगा बेटा, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। 5 दिनों का कैंप है, कंप्लीट क्लास 12 खत्म। डे 1 आपका 28 फरवरी, देखो 27 फरवरी को सीबीएसई में केमिस्ट्री का एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। उसका डिस्कशन आपको यहां पे चैनल पे करा दिया जाएगा, है ना। उसका सेशन यहां पे आएगा इस चैनल पे कि क्या पेपर आया था, कितने मार्क्स आप ला सकते हैं, कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एवरीथिंग मैम विल डू द टोटल डिटेलिंग, राइट। उसके अगले दिन ही हम शुरू कर देंगे अपना फिजिक्स का कैंप एंड 28 फरवरी को वी विल स्टार्ट विथ करंट इलेक्ट्रिसिटी, है ना। वी विल नॉट स्टार्ट विद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अभी अभी मैंने इसी चैनल पे पढ़ाया है, तो मैं उस दिन शुरू करूंगा करंट के साथ। उसके बाद मैं आपको कराऊंगा कैपेसिटर और फिर एंड में मैं आपको कराऊंगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो एवरी डे आई एम प्लानिंग कम से कम हम 3 चैप्टर्स खत्म करें। तो अगर आप 12th क्लास का सिलेबस देखोगे देयर आर 14 चैप्टर्स इन
टोटल, है ना, 14 चैप्टर्स। तो अगर हम 5 दिन में एक एक चैप्टर 3-3 चैप्टर पढ़ें तो 5 दिन में 15 हो जाते हैं। लेकिन एक दिन हम लोग 2 ही चैप्टर करेंगे, ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स, बिकॉज दीज आर बिग चैप्टर्स। ऑब्वियसली रे ऑप्टिक्स इज अ बिग चैप्टर, है ना। बाकी दिन 3-3 चैप्टर कर रहे हैं हम लोग। डे 2 में बेटा हम लोग मैग्नेटिज्म, है ना, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म एंड मैटर और EMI खत्म करेंगे। डे 3 में हम लोग बच्चा ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स करेंगे। आप बोलेंगे सर इसके बाद तो AC और EM वेव आता था, वो मैंने सेमीकंडक्टर के साथ क्लब किया हुआ है, ऐसे क्लब किया है कि 3-3 चैप्टर हर दिन होते जाएं, है ना। देन डे 4 में हम लोग डुअल नेचर, एटम्स और न्यूक्लियाई यानी कि मॉडर्न फिजिक्स करेंगे बेटा। और लास्ट में जो डे 5 आएगा 3 मार्च संडे, इस दिन हम लोग करेंगे सेमीकंडक्टर, AC एंड EM वेव। AC और EM वेव कंपैरेटिवली छोटे टॉपिक्स हैं, बट इनसे भी भर भर के सवाल आते हैं बेटा। टाइम भले इनको पढ़ने में कम लगेगा, बट दे आर इक्वली इंपॉर्टेंट। तो ये 5 डेज का कैंप हर एक नीट एस्पिरेंट और हर एक CBSE एस्पिरेंट के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा आपको यहां से फायदा मिलने वाला है। तो इसको डेफिनेटली अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, बस इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको सारे सेशंस का लिंक जो है हम ऑलरेडी अभी ही क्रिएट करवा देंगे एंड आप उसको आराम से डाउनलोड कर सकते हो, है ना। यू कैन सी दैट, यू कैन सेव दैट फॉर लेटर, है ना। जैसे इस लाइव सेशन होगा आप आराम से वहां पे जाके उस सेशन को देख पाओगे। ठीक है बेटा, आपको एक बहुत 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 छोटा सा काम करना है। आपको आज के इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख देना है #5 days। ठीक है, सिर्फ ये 5 दिन आपके प्रिपरेशन को आप देखना कहां से कहां लेके जाएंगे बेटा। दिस इज माई गारंटी। ये 5 दिन सारे कमिटमेंट्स छोड़ दो, कुछ मत करना और बढ़िया से फिजिक्स में अच्छे से फोकस करना और ये 5 दिन का अच्छे से कोर्स आप कंप्लीट करना। दिस इज गोइंग टू चेंज द वे यू आर प्रिपेयरिंग राइट नाउ, राइट। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, सी यू सून, लव यू ऑल, बाय।